आवारा को इंग्लिश में वैगबॉन्ड कहते हैं। चालाक को इंग्लिश में कनिंग कहते हैं। शानदार को इंग्लिश में स्प्लेंडिड कहते हैं। दबाव डालना को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। शपथ लेना को इंग्लिश में ओथ कहते हैं। मध्यम को इंग्लिश में मॉडरेट कहते हैं। मांग को इंग्लिश में डिमांड कहते हैं। कब्रिस्तान को इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहते हैं। कब्र को इंग्लिश में ग्रेव कहते हैं। लगभग को इंग्लिश में ऑलमोस्ट कहते हैं। जहरीला को इंग्लिश में टॉक्सिक कहते हैं। दावा करना को इंग्लिश में क्लेम कहते हैं। बेरुखी से को इंग्लिश में रूडली कहते हैं। समझदारी से को इंग्लिश में वाइजली कहते हैं। दिखावा करना को इंग्लिश में शो ऑफ कहते हैं। अहंकार को इंग्लिश में एरोगेंस कहते हैं। अंत करना को इंग्लिश में कंक्लूड कहते हैं। झपकी लेना को इंग्लिश में नैप कहते हैं। जाहिर है को इंग्लिश में ऑब्वियसली कहते हैं। पूंछ को इंग्लिश में टेल कहते हैं। रास्ता को इंग्लिश में राउट कहते हैं। आरोप लगाना को इंग्लिश में ब्लेम कहते हैं। तेज को इंग्लिश में शार्प कहते हैं। बहुमत को इंग्लिश में मेजॉरिटी कहते हैं। जड़ को इंग्लिश में रूट कहते हैं। फिलहाल को इंग्लिश में एज ऑफ नाउ कहते हैं। ठीक है को इंग्लिश में ऑल राइट कहते हैं। बस यूं ही को इंग्लिश में कैजुअली कहते हैं। बरामदा को इंग्लिश में पोर्च कहते हैं। अंदर की छत को इंग्लिश में सीलिंग कहते हैं। छज्जा को इंग्लिश में बैल्कनी कहते हैं। शरारत को इंग्लिश में प्रैंक कहते हैं। आराम से को इंग्लिश में टेक इट इजी कहते हैं। किस लिए को इंग्लिश में फॉर व्हाट कहते हैं। जल्दी करो को इंग्लिश में हरी अप कहते हैं। बिल्कुल नहीं को इंग्लिश में नो वे कहते हैं। चुस्की लेना को इंग्लिश में स्लर्प कहते हैं। याद करना को इंग्लिश में रिमेंबर कहते हैं। याद दिलाना को इंग्लिश में रिमाइंड कहते हैं। उसी प्रकार से को इंग्लिश में सिमिलरली कहते हैं। मुंह में छाले को इंग्लिश में ब्लिस्टर कहते हैं। सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं। जब कभी को इंग्लिश में व्हेनेवर कहते हैं। हथियार को इंग्लिश में वेपन कहते हैं। रूठ जाना को इंग्लिश में सल्क कहते हैं। मोच को इंग्लिश में स्प्रेन कहते हैं। विचित्र सनकी को इंग्लिश में एक्सेंट्रिक कहते हैं। गुप्त को इंग्लिश में क्लैंडेस्टिन कहते हैं। मधुर को इंग्लिश में मेलिफ्लुअस कहते हैं। शांत को इंग्लिश में सीरीन कहते हैं। जिज्ञासु को इंग्लिश में इंक्विजिटिव कहते हैं। हानिकारक को इंग्लिश में पर्निशियस कहते हैं। विद्वान ज्ञानी को इंग्लिश में एरुडाइट कहते हैं। परिश्रमी को इंग्लिश में असिडुअस कहते हैं। ढीठ को इंग्लिश में इंसोलेंट कहते हैं। साहसी को इंग्लिश में ऑडेशियस कहते हैं। कठोर को इंग्लिश में रिजिड कहते हैं। पूर्वज को इंग्लिश में एंसेस्टर्स कहते हैं। चूना को इंग्लिश में लाइमस्टोन कहते हैं। सूंघना को इंग्लिश में स्निफ कहते हैं। हवेली को इंग्लिश में मैंशन कहते हैं। अनुभव को इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं। भ्रम गड़बड़ को इंग्लिश में कंफ्यूजन कहते हैं। विस्तार को इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। कम करना को इंग्लिश में रिड्यूस कहते हैं। उत्साह को इंग्लिश में ज़ील कहते हैं। पालना को इंग्लिश में क्रेडल कहते हैं। रंगीन को इंग्लिश में क्रोमैटिक कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं। मान लेना को इंग्लिश में अस्यूम कहते हैं। के अनुसार को इंग्लिश में अकॉर्डिंग कहते हैं। हथकड़ी को इंग्लिश में हैंडकफ कहते हैं। प्रभाव को इंग्लिश में इन्फ्लुएंस कहते हैं। ध्यान लगाना को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। जटिल को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उपस्थिति को इंग्लिश में प्रेजेंस कहते हैं। चुनना को इंग्लिश में सिलेक्ट कहते हैं। स्थिर को इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। जोर देना को इंग्लिश में एम्फसाइज कहते हैं। प्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। हानि खराब करना को इंग्लिश में डैमेज कहते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर को इंग्लिश में वावल कहते हैं। बुनना को इंग्लिश में निट कहते हैं। शैतान को इंग्लिश में डेविल कहते हैं। बेनकाब करना को इंग्लिश में एक्सपोज कहते हैं। बर्तन को इंग्लिश में यूटेंसिल कहते हैं। घबराना को इंग्लिश में ट्रेम्बल कहते हैं। अवशेष बचना को इंग्लिश में रिमेन कहते हैं। रिश्वत को इंग्लिश में ब्राइब कहते हैं। शुद्धता को इंग्लिश में प्यूरिटी कहते हैं। नकद को इंग्लिश में कैश कहते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति को इंग्लिश में सेलिब्रिटी कहते हैं। निहारना को इंग्लिश में बिहोल्ड कहते हैं। आस्था को इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं। जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। सूची को इंग्लिश में कैटलॉग कहते हैं। पीछे को इंग्लिश में बिहाइंड कहते हैं। शुरू करने वाला को इंग्लिश में बिगिनर कहते हैं।